हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं महेंद्रगढ़ के विकास के बारे में सारी बातचीत करने के लिए। तो आज का वीडियो धमाकेदार होने वाला है, जरूर देखें। क्योंकि इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको वो कारण बता दूंगा आज की डेट में जिसकी वजह से महेंद्रगढ़ के अंदर विकास नहीं हो रहा है। तो महेंद्रगढ़ के अंदर विकास क्यों नहीं हो रहा है, ये सारा इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि पिछले कई वर्षों से महेंद्रगढ़ के अंदर चाहे राजनीतिक कारणों से रहा हो या चाहे अन्य किसी कारण से महेंद्रगढ़ में विकास नहीं हुआ है। बाकी नजदीक के चाहे शहर हो चाहे दूसरे शहर हो, उन सभी के अंदर इन कंपैरिजन टू महेंद्रगढ़ काफी कुछ हुआ है। विकास यहाँ पर नहीं हो रहा है। दूसरे विकास तो स्कूलों में जाने लग गए ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन महेंद्रगढ़ का विकास तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है महेंद्रगढ़ के अंदर विकास, पूरी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर। देखिए, विशेष बात यहाँ पर यह है कि अगर हम बातचीत करें कि महेंद्रगढ़ के अंदर विकास क्यों नहीं हो पा रहा, तो पहली एक बातचीत आएगी कि हम पिछले जो हमारे 45 ईयर से जो नेता थे उनकी अगर हम बातचीत करें तो उनका क्या रोल है। आज की डेट में एक ही सरकार नहीं है, एक खुद मंत्री विधायक नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि फिलहाल उनका रोल यहाँ पर नहीं है। और पीछे अगर हम बातचीत करें पीछे क्यों नहीं हुआ, पास्ट में जैसे रिसेंट जो नगर पालिका गई तो उसकी वजह से भी हम बातचीत करें तो वहां पर भी नंबर 2 पॉइंट के ऊपर नहीं हुआ, हम उसके बारे में बातचीत नहीं करने वाले हैं। लेकिन तीसरा जो पॉइंट है कि करंट में अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास रमेश सैनी जी जो अभी वर्तमान में हालिया नगर पालिका के प्रधान हैं, रमेश सैनी जी, और साथ में उनके बहुत सारे 15 जो अन्य पार्षद हैं, वो सभी के सभी मिलकर जो इस हाउस को चला रहे हैं, वो आखिर विकास क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, तो यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभी हमने कल परसों ही एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया, जिस खबर के अंदर हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से रमेश सैनी जी ने अपने जो नगर पालिका के अंदर अधिकारी बैठते हैं उन अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया कि अधिकारियों की वजह से महेंद्रगढ़ में विकास नहीं हो पा रहा है। तो वो बात हो सकता है सभी को सीधी समझ में ना ही हो, साफ सुथरे शब्दों में मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए उपस्थित हूँ और हम पूरी बातचीत करेंगे। यहाँ पर नगर पालिका महेंद्रगढ़ की अगर हम बातचीत करें तो नगर पालिका महेंद्रगढ़ के अंदर कुछ पद हैं और उन पदों पर जो कार्यरत लोग हैं वो सभी के सभी ही नगर पालिका को चलाते हैं। देखिए, पहले पार्षद जो थे, पहले जो चेयरमैन थे, पहले जो नेता थे, उनके आपस में नहीं बनती थी, कोई बात नहीं, विकास नहीं हुआ, हम कई साल पीछे चले गए। लेकिन अब जब बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी के ही यहाँ पर टिकट से उम्मीदवार बनकर और फिर नगर पालिका के चेयरमैन बने हैं रमेश सैनी जी, और बहुत सारे उनके साथ पार्षदों का काफिला भी है, मतलब मेजोरिटी पार्षद उनके साथ है। और विकास की अगर हम बातचीत करें, महेंद्रगढ़ के विकास है तो सभी चाहते हैं, चाहे वो आमजन हो, चाहे पार्षद हो, चाहे नेता हो, कि महेंद्रगढ़ का विकास हो। लेकिन विकास फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो क्यों, वो देखिए। यहां पर पहला जो पॉइंट आता है आपका, सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आपका आता है कि जब भी आप नगर पालिका की उम्मीद करेंगे तो अधिकारियों से भी उम्मीद की जा सकती है ना, बहुत सारी चीजें अधिकारियों की बदौलत है। क्यों? क्योंकि चेयरमैन साहब की तो डीडी पावर हटा दी गई है। तो यहाँ पर जेई हैं, यहाँ पर एमई हैं, यहाँ पर सेक्रेटरी हैं और यहाँ पर अकाउंटेंट हैं। अकाउंटेंट हो गया और आपके पास यहाँ पर दूसरे जैसे मान लीजिए बीआई हो गए, एसआई हो गए, या फिर आपके पटवारी वगैरह हो गए। ये सब चीज़ों की मतलब ज़रूरत है, ऑलमोस्ट पड़ती रहती है, मतलब सभी की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार से पार्षद और चेयरमैन चाहिए, उसी प्रकार से नगर पालिका के अंदर जो बेस है वो ये है। अब जो बेस जो कंपनी है, इनकी जो पूरी टीम है, इस टीम के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। भाई ध्यान से सुनना, आज क्या मतलब गड़बड़ कहाँ हो रही है कि पहले राजनीति वजह से नहीं हो पाया काम, लेकिन आज तो इंटेंशन ऐसी है भी नहीं, पॉलिटिकल तो कोई आपस में कुछ खिंचाव है ही नहीं। क्योंकि रामविलास शर्मा जी की, रमेश सैनी जी की आपस में तो बनती है, पार्षदों की मेजोरिटी ऑफ द पार्षदों की चेयरमैनशिप बनती है, मतलब सब अगर ढंग से मतलब हैं आज की डेट में, तो भी विकास क्यों नहीं हो पा रहा, वो देखते हैं। यहाँ पर जेई साहब हैं, जेई साहब के बिना, एमई साहब के बिना, सेक्रेटरी साहब के बिना, इनके रोल क्या है मैं आपको अच्छे से यहाँ पर पूरा डिटेल बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एक इंजीनियर का और इन सभी सेक्रेटरी वगैरह का रोल क्या होता है, नगर पालिका में जो अधिकारी होते हैं उनका रोल क्या होता है। तो इनके बहुत महत्वपूर्ण रोल होते हैं। जैसे एक अकाउंटेंट, एक छोटी सी बात, 10 रुपए का बिल भी अगर पास करवाना है तो बिना अकाउंटेंट की मोहर के आज बिल भी पास नहीं हो सकता। तो आप सोच के देखिए, जैसे बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, अगर महेंद्रगढ़ नगर पालिका के अंदर
कुछ भी काम होना है जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह का कुछ इस तरह का, जैसे कोई आपका कॉम्प्लेक्स में है कुछ भी है, तो वो सारा का सारा बिल्डिंग इंस्पेक्टर का काम है। ऐसे ही कोई भी छोटे से छोटा टेंडर लगेगा, बड़े से बड़ा टेंडर लगेगा, तो जेई एमई सब चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जेई साहब, ये है हमारे सबसे टॉप कैटेगरी के आदमी। इनकी एक वीडियो आपने हमारे पिछले साल देखी होगी, जो वीडियो आपने देखी होंगी तो उसमें देखा होगा कि एक मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर ये कितनी मन्नतें करने के बाद ये साहब पहुंचे थे मीटिंग के अंदर। तो जेई साहब है, इनके पास एक मामला है एनडीसी का, और एनडीसी के मामले में, ये भ्रष्टाचार के मामले में ये चले गए जेल के अंदर। नहीं गए, नहीं गए, नहीं गए, ये फरार हो गए। मतलब इन पर जो मामला उठा तो उस पर फरार रहे, और फरार ये 1 से 1.5 महीने तक फरार रहे, और साहब अग्रिम जमानत ले आए। अग्रिम जमानत लाने के पास ये खुद बच गए, इन्होंने लगा दिया मेडिकल, और ये मतलब इन पर वो केस आज भी है। भ्रष्टाचार का मतलब इन पर आरोप था, और इस वजह से ये फरार हुए। फिर इसके बाद इन्होंने लगाया मेडिकल, ये वापस तो आ गए, लेकिन इनकी इंटेंशन आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी इंटेंशन या इनका जो विजन है काम करने का, खास तौर पर महेंद्रगढ़ के विकास के लिए नहीं है। ये अपना काम पूरा करने के लिए, खाली टाइम पूरा करने के लिए शायद आते होंगे। इसी वजह से इन्होंने साइन भी ये किसी पर्टिकुलर फाइल के ऊपर नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मतलब कि साइन बस करो और काम हो जाए, लेकिन वहां पर साइन करने की भी ये मतलब मशक्कत नहीं करते। एक और साहब है जी हमारे सेक्रेटरी साहब, इन्होंने क्या करा, जब जेई साहब नहीं आए तो इनके लिए इन्होंने लेटर लिखा कि भाई साहब आप नहीं आए हो, तो गवर्नमेंट में इनकी कंप्लेन करी जेई साहब की, लेकिन सरकार ने भी जेई साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया किसी प्रकार का, कि भाई 1.5 महीना कहाँ था, खत्म बात। अच्छा, फिर इन्होंने सोचा कि एक बार पुनः लेटर लिख सकता हूं, तो इन्होंने फिर से एक बार लेटर लिखा, और दोबारा से भी लेटर लिख दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सभी जो बातचीत हम कर रहे हैं, ये सारी बातचीतें हमने डे बिफोर यस्टरडे, यानी हमने परसों एक वीडियो लगाया जिसके अंदर प्रधान रमेश सैनी जी ने ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड बताई हैं। इसके पश्चात अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर सेक्रेटरी साहब की अगर हम कंटिन्यू बातचीत करते रहें, तो सेक्रेटरी साहब के ऊपर भी एनडीसी का मामला आया, और इनको तो बुलाकर गिरफ्तार ही कर लिया गया। ये 48 हार्स से ज्यादा गिरफ्तार रहे, मतलब रहे तो वैसे 10 दिन, लेकिन 48 घंटे इसलिए मैंने मेंशन करे हैं खास तौर पर, क्योंकि 48 घंटे पश्चात आदमी को सोचना पड़ता है, गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है कि अब इसको रिलीव करे, सस्पेंड करे, क्या करें। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने इन पर भी कोई एक्शन नहीं किया। अब एक्शन तो कोई किया नहीं गवर्नमेंट ने, तो ये साहब आ गए नगर पालिका में। नगर पालिका में आके ये साहब भी आ जाते हैं, जेई साहब भी नगर पालिका में आते हैं, और सेक्रेटरी साहब भी नगर पालिका में आ जाते हैं, और नगर पालिका में आके ये रजिस्टर में तो साइन करते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, यानी तनख्वाह तो बनेगी, लेकिन ये जो साइन कर रहे हैं फाइल पर नहीं कर रहे हैं, किसी भी काम के फाइल पर नहीं करते हैं। मेरे सामने की बात है कि जब मैं वहां पर गया तो कोई काम करवाने वाली फाइल के ऊपर इन्होंने साइन करने से इसलिए मना कर दिया, बोले कि अभी मैंने सरकार को लेटर लिख रखा है। सरकार मतलब लेटर लिख रही है, सरकार को लेटर लिख रहे हैं कि मुझे ये बताया जाए, मेरा स्टेटस बताया जाए कि मैं 48 घंटे गिरफ्तार हो लिया तो क्या मैं सस्पेंड रहूंगा, रिलीव होऊंगा, क्या होऊंगा, मतलब मेरा स्टेटस क्या है। लेकिन जब तक मेरा स्टेटस नहीं आता है तब तक मैं प्रेजेंट जरूर लगाऊंगा। मतलब साहब प्रेजेंट तो लगाएंगे लेकिन फाइल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। भाई प्रेजेंट हो ही गए आप, सरकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा है, प्रेजेंट हो गए तो आप विकास के कामों के ऊपर भी तो साइन करो ना, विकास की फाइल के ऊपर तो साइन कर लेनी है आपको, लेकिन प्रेजेंट लगाने के लिए आप 100% उस पर साइन करने के लिए रेडी हो। तो ये साहब भी ऐसे ही है जी, कोई एक्शन नहीं इनके ऊपर। अब ये एक एंगल से देखिए तो ये जो पद है हमारा ये भरा हुआ पद है, और ये जो पद है हमारा ये भी भरा हुआ पद है, ठीक है, लेकिन साइन कोई से भी नहीं कर रहे, तो इस वजह से कोई सा भी नहीं है। समझ में आया कुछ। और इन साहब की तो एक और खास बात है कि ये सस्पेंड नहीं हुए, रिलीव वगैरह भी नहीं हुए, तो अब इस जगह पर हम किसी को ला भी नहीं सकते। अगर कोई कैंडिडेट ये कहे कि जी हमारी पोस्ट खाली है तो इसको कहां लेकर आए, क्योंकि आदमी तो प्रेजेंट है। चलो अब एमई साहब की बात कर लेते हैं। एमई साहब एक ठीक ठाक एमई आए थे अभी रिसेंटली, और उनका हमने एक इंटरव्यू भी डाला था छोटा सा, नगर पालिका से विकास कार्यों से संबंधित, आज से कुछ दिन पहले, दिवाली से पहले की बातें हूँ। ये एमई साहब चले गए, ये कुछ दिन पहले दिवाली के बाद दूसरे दिन ही चले गए शायद। और ये चले गए क्यों? क्योंकि ये परेशान हो गए। ये आजकल नारनौल में है और महेंद्रगढ़ की तरफ कहते हैं मुंह भी नहीं करते ये,
तो ये मतलब एमई साहब है ना, यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ के जो काम ना होना और इन सभी चक्करों में आके और एमई साहब ने क्या करा कि यहाँ से ट्रांसफर ले लिया और ये नानोर चले गए। अब इनकी जगह सोनीपत से कोई आना था, मंजीत दहिया है, क्या नाम उनका, सॉरी, इनका नाम था मंजीत दहिया या कोई नया आना है उसका नाम है मंजीत दहिया, मतलब हुएवर इज देयर, सोनीपत से आना था एक बंदा, वो सोनीपत से जिसको आना था वो यहाँ पर आ नहीं रहा है, मतलब ये पोस्ट भी वैकेंट हो गई, यहाँ पर भी कोई आदमी नहीं है। आज की डेट में 7-8 दिन हो गए लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई व्यक्ति एमई के पोस्ट पर नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर, अच्छा कुछ लोग ये कह सकते हैं आज की डेट में तो नहीं है, पहले तो थे, पहले भी ऐसा ही सिस्टम चल रहा था, कभी जेई नहीं है, कभी एमई नहीं है, कभी सेक्रेटरी नहीं है, कभी कोई नहीं है, कभी कोई नहीं है, पहले भी ऐसा ही चल रहा था भाई। बाकी आप अपनी राय तो अवश्य दें कमेंट में। ये लो जी अकाउंटेंट साहब, अकाउंटेंट साहब का क्या बताएं, इनकी जगह किसी को आना था और इनकी जगह शायद फरीदाबाद से कोई आने वाला था, उस बंदे, इन्होंने अपनी बदली करवा ली, उस बंदे ने क्या करा, स्टे ले लिया कोर्ट से। कोर्ट ने कह दिया अब भाई मैं महेंद्रगढ़ नहीं जाऊंगा, तो कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है आप मत जाओ। तो अकाउंटेंट मतलब उन्होंने कहा कि जो पहले है वही जाएगा, लेकिन ऐसा कोई लेटर जारी नहीं करा कोर्ट ने, इस वजह से जो पहले था वो वापस नहीं आ रहा है और जो नया है वो भी नहीं आ रहा है। तो नया भी नहीं आ रहा है और पुराना भी नहीं आ रहा है, तो चौथी पोस्ट भी अपने आप में खाली हो ही गई। बात करें जैसे बिल्डिंग इंस्पेक्टर की, ये पोस्ट भी खाली है, ये जो एसआई बना दिया जाता है सभी रख रखाव के लिए, जो साफ सफाई वगैरह करते हैं ये भी, और पटवारी कभी कभार चाहिए ये भी, सारी पोस्ट खाली हैं। अगर भरी हुई है तो ये जेई सांवाली है या फिर सेक्रेटरी सांवाली है, इनकी मैंने आपको बताई दी। अब जब आदमी अधिकारी ही नहीं है, बिल ही पास नहीं हो सकता, तो विकास कैसे होगा? विकास तो हो ही नहीं सकता। महेंद्रगढ़ में जो कुछ होता है ना वो थोड़ा अजूबा सा होता है, पूरे देश भर के अंदर जो कभी नहीं हुआ होता वो चीजें यहाँ पर होती हैं। मतलब कुछ भी हो जाता है यहाँ पर, और जो होता है वो ऐसा होता है कि पहले ऐतिहासिक रूप से कहीं पर होता ही नहीं है। आज जब सारे हालात सही हैं, जब पार्टी सेम है, नेता सेम है, मतलब टिकट से उम्मीदवार जो है बंदा सेम है, उसके पास पार्षदों का मतलब सारा जखीरा उसके पास है, तो वो लोग भी काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि डीडी पावर तो चेयरमैन की वैसे ले ली गई है। अगर चेयरमैन चाहे इनको तलब करना तो तलब नहीं कर सकते, कोई लेटर सरकार को लिखते तो उसका जवाब भी तक आता नहीं है, क्योंकि डीडी पावर सरकार ने वैसे ले ली है। तो सरकार को चाहिए कि चेयरमैन को पावर दें, अदरवाइज फिर ये चेयरमैन का इलेक्शन ये जो है ये बंद करवा दे, क्योंकि चेयरमैन की तो अधिकारियों पर तो चलती नहीं है। और अधिकारियों को क्या है, अधिकारियों के ऊपर किसी का दबाव नहीं हो। देखिए हम जनता हैं, हम किसी को चुनकर बैठाते हैं किसी चेयर पर कि भाई ये हमारे कामों को करवाएगा, अब हम उसके पास जाएंगे, भाई साहब ये काम नहीं हुआ, अब वो कहेगा जी मेरे हाथ में तो पावर ही नहीं है, हाँ, तो काम कैसे चलेगा? तो ये अधिकारियों की बात थी जो मैंने आपको साफ साफ बताई है। इस वजह से महेंद्रगढ़ नगर पालिका में काम नहीं हो पा रहा है। पहले कारण थे पार्षदों की, चेयरमैन की, इनकी आपस में नहीं बनती थी, अब भी कारण है लेकिन कारण दूसरा हो गया है। मतलब सरकार आखिर चाहती क्या है महेंद्रगढ़ के साथ? ये आम जनता जो महेंद्रगढ़ को डेवलप होते हुए नहीं देख पा रही है। बहुत सारे काम हो रहे हैं, वो एक अलग लेवल पे ये बात है, लेकिन अगर महेंद्रगढ़ नगर पालिका की बातचीत करें तो मतलब पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो भी इस टाइम हो गया है, कहते हैं कि 1.5 फुट की रोड नहीं बन पाई है ढंग से, और कुछ बना भी है तो कितना विवादों में आके वो माजरा चुंगी का 400 मीटर का रोड बना है ना? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे शहर के क्या हालात हैं, और फिर नेताओं के भी क्या हालात हो गए हैं, किसी की चलती नहीं है, किसी का कुछ नहीं हो पा रहा, और अधिकारियों की पावर कितनी ज़्यादा है, वो मन मर्जी का करते हैं तो करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते हैं। अब ये सारे आरोप हैं या मतलब पूरा सच, ये तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमने जो बताया है आपको, ये मान के चलिए सच तो पूरा है, लेकिन इस पर मोहर आपकी चाहिए कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में। क्योंकि हमने ये जो सारा कवर किया है, सारा कवर किया है नगर पालिका के अंदर से ही, और नगर पालिका में जो हमने समय बिताया, नगर पालिका के लोगों से जहाँ पर हम मिले, बहुत सारे लोगों से भी हम बाहर मिले, पीड़ित लोग आते हैं बहुत सारे, बेचारे अपना समय निकाल निकाल कर दूसरे शहरों में रह रहे हैं, कुछ लोग, उनका बहुत सारी एनडीसी और अन्य चीज़ों के मामले अटके पड़े हैं, बड़ा ही परेशान है जनता। महेंद्रगढ़ में विकास होना चाहिए, कैसे हो सकता है कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी ये कवरेज कैसी लगी ये भी आप अवश्य लिखें, लाइक करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।